नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ नेहरू प्लेस के नेहरू इंक्लेव मेट्रो स्टेशन पर और आप जो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं ये 6+1 इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। इसमें 4 या 5 कंपनी के इलेक्ट्रिक ऑटो आ रहे हैं जो कि 6+1 है, जैसे कि थुकराल, A1, शौर्या, इविको और एका कंपनी के। आज हम यही जानने के लिए आए हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवरों की पहली पसंद बन चुका है, किस में सवारियों को कंफर्ट मिलता है, कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा रेंज देती है और किस गाड़ी की क्या कीमत है। यही सब जानने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलाऊंगा इन गाड़ियों को लाने में सबसे ज़्यादा जिन्होंने संघर्ष किया है, मेहनत की है, वो हैं हमारे चंदू चौरसिया जी। तो चंदू चौरसिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामीण सेवा चालकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक ऐसा काम कर दिया है, सैकड़ों ग्रामीण सेवा चालकों के रोजगार को बचाया है, उनकी ख़त्म होती गाड़ियों को बचाया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आज ये जो आपकी मेहनत रंग लाई है और ड्राइवरों को ये इलेक्ट्रिक 6+1 ऑटो मिले हैं, ड्राइवर कितना खुश हैं और ड्राइवरों का क्या कहना है? देखो जी, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने इन चीज़ों को बताया आपने। बाकी रही बात कि संघर्ष तो काफ़ी करना पड़ा कि लगभग 2-3 साल से मैं कोविड के बाद से ही लग गया था। काफ़ी सारे ऑर्डर हुए, बाद में फिर सरकार का वही था कि भाई अभी हम CNG में दे नहीं पाएंगे, तो जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं आती तो हम गाड़ियाँ, तब उसका जब जैसे इलेक्ट्रिक में कई कंपनियों की गाड़ी आई तो सरकार ने फिर ऑर्डर निकाले। ऑर्डर के आज आप देख लो, मेरे ख्याल से लगभग आज एक सवा साल हो गए ऑर्डर को निकले हुए। जो हमारी पहली गाड़ी आपने जो कवर की थी आज उसकी मेरे ख्याल से एक साल के आसपास टाइम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ जिस लिमिट में गाड़ियाँ आनी चाहिए ना, गाड़ियाँ यहाँ तो आई हैं और हमारा जो पल्ले वाला रूट है गोविंदपुरी वाला, वहाँ भी आई हैं। लेकिन और जो दिल्ली के जो और जैसे बुराड़ी, द्वारका और भी जो जगह है ना, वहाँ पे गाड़ियाँ मतलब ना के बराबर आई हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर उनको दिक्कत क्या है, जो गाड़ियाँ नहीं ला रहे हैं। क्योंकि जो मैंने आजमाया है इन लगभग 6-7 महीने में, इन गाड़ियों में किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं है। हाँ, छोटी मोटी कमियाँ तो है गाड़ियों में, नो डाउट, लेकिन आप भी जानते हो कि अभी नई गाड़ियाँ हैं तो इसकी वजह से कंपनी कुछ कमियाँ हैं। बाकी कंपनियाँ उसे सुधार भी कर रही हैं कि ताकि गाड़ियाँ और अच्छी चलें। तो मैं दिल्ली में जो भी ग्रामीण सेवा के मालिक या ड्राइवर हैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि आप लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ कैसे भी करके रोड पर लाओ। हाँ, बाकी लोगों के सामने एक समस्या क्या है ना कि आप देखो, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो आया था ना, उसमें चलानों का जो जुर्माना जो 1000 वाला चलान 10,000 का हो गया था। तो कई गाड़ियों पे आप सपोज करो कि 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-3 लाख के जुर्माने हैं। तो मैंने आपको देखो, मैंने मैडम को भी लेटर लिखा था कि मैडम आप हमारी जैसे आप कई बार आप पानी का बिल, बिजली का बिल आप माफ़ करते हो, आप वैसे आप इन ग्रामीण सेवा वाला जो बकायदे एफिडेविट है कि भाई मैं नई गाड़ी लाऊंगा, तो कम से कम उसका आप उनके चलान को माफ़ कर दो। आप देखो, तो वो मैडम ने कहा ठीक है हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये थोड़ा दुख वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहिबा हैं निहारिका राय जी, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए और दिल्ली की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको भी ये संज्ञान में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक गरीब ग्रामीण सेवा चालक लाखों रुपए के चालान कैसे भरेगा। यही मुख्य कारण है कि वो गाड़ी नहीं कट रही और वो नई गाड़ी को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि चालान उनकी अटकलें बढ़ा देता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारी जो रेखा गुप्ता जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इन ग्रामीण सेवा चालकों को राहत देते हुए इनके चालानों को माफ़ किया जाए, ताकि ये नई गाड़ी लेकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करें और दिल्ली की सवारियों को एक कंफर्टेबल आरामदायक सफ़र दें। आप ये देखो, हम सरकार से कोई सब्सिडी नहीं चाहते कि हमें सरकार किसी तरीके की हमें कोई सब्सिडी दे, लेकिन आज दिल्ली में बिल्कुल जो साफ सुथरी इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ हैं, हमसे सस्ते में से 10 रुपये और 20 रुपये में, सर हम 10 रुपये और 20 रुपये में लगभग सवारियों को 8-8 किलोमीटर ले जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से दिल्ली में वो सेवा आज जो प्राइवेट गाड़ी वाला है कोई भी नहीं दे रहा होगा। ई-रिक्शा वाला भी 20 रुपये लेता है 1 किलोमीटर जाता है। अभी आप एक ऑटो में बैठ जाओ, ऑटो वाला अगर 8 किलोमीटर जाना है तो सीधा कहेगा जी भाई बाबूजी मेरे को 150 रुपये चाहिए। लेकिन हम जो कि मोस्टली ऑटो वाले मना करते हैं, भैया हम तो जाएंगे नहीं, हम तो उल्टा सवारियों को हाथ पकड़ के बैठाते हैं, भाई साहब आओ बैठो, हम चलने में 20-20 रुपये। तो सरकार को आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो चलानों की समस्या है और भी पेनल्टीज की समस्या है। 2 साल कोविड रहा, काफ़ी सारी समस्या रही गाड़ियों में, कईयों का पेपर टूट गया। तो आप देखो, मैंने बता दें, मैं मैडम को भी लेटर दिखाया, CM मैडम को भी लेटर दिखाया, मैडम आप इस पर रियायत करो, क्योंकि एक तो जो पोल्यूशन वाली CNG वाली गाड़ियाँ वो हटेंगी, साफ़ सुथरी गाड़ी आएंगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो सरकार को इस पर सरकार को और
सरकार को और जो परिवहन विभाग के अधिकारी उनको इस बात बकायदे मेरी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, अगर आपके चैनल देख रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बिल्कुल जायज़ बात है। ये हमारे चंदू चौरसिया जी की इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मैडम को, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री, उनको राहत जरूर देनी चाहिए ताकि दिल्ली में साफ सुथरी गाड़ियाँ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली को बना सकें। आप चलिए आप फिर भी एक बार देखो, आप जो गाड़ियाँ ये ड्राइवर चला रहे हैं, पहले ये सारे सीएनजी वाले ड्राइवर थे, आप इनसे पूछो कि मतलब इनको कैसा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है इन गाड़ियों में। आप सुन रहे थे चंदू चौरसिया जी को, जिन्होंने चालकों की परेशानियों को बताया और दिल्ली सरकार से ये अपील की है कि इनके चालानों को माफ़ किया जाना चाहिए। चलिए मैं आपको एक एक कर सभी गाड़ियों को दिखाता हूं और उनके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं इविको का 6+1 इलेक्ट्रिक ऑटो। चलिए मिलाते हैं ड्राइवर से और जानते हैं क्या इस गाड़ी में क्या खासियत है, क्या इसके अंदर कमी है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इविको गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। ये कितने दिन से आप चला रहे हैं? ये गाड़ी 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। इस गाड़ी के अंदर आपने 15-20 दिन के अंदर कोई कमी देखी है? कमी का थोड़ा ब्रेक का इसमें दिक्कत है, ब्रेक का इशू आ रहा है इसमें, और बाकी सब तो ठीक ठाक ही है। और रिप्लेसमेंट जो होती है ना, जो कंपनी वाले बुलाते हैं तो थोड़ा लेट आते हैं, वो लेट आते हैं। रेंज वगैरह जो बताई गई थी उतनी रेंज आपको ये गाड़ी दे देती है? वो सब पूरे दिन चलाते हैं, बैटरी खत्म नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हो। और कोई इसमें और कोई समस्या आपको? समस्या यही है, इनका सर्विस सेंटर बहुत दूर है, आने बुलाते हैं तो फिर वही है, टाइम खराब करना है, जल्दी नहीं आ पाते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कंपनियों को कि इसके जो सर्विस सेंटर हैं दिल्ली में जगह जगह होने चाहिए, जिससे ड्राइवर का समय बच सके, दिक्कत ना हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ शौर्या इलेक्ट्रिक ऑटो, जो कि 6+1 है। ये A1 कंपनी का ऑटो है। हमारे सामने बैठे हैं इस ऑटो को चलाने वाले ड्राइवर। सर पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, थोड़ा सा बाहर आ जाएं आप इस A1 गाड़ी के शौर्या मॉडल को कितने दिन से चला रहे हैं? करीब 3 महीने से चला रहा हूँ। 3 महीने से चलाने के बाद आपको इसके अंदर क्या कमी महसूस हुई, क्या इसके अंदर अच्छा ही लगी? देखिए जी, गाड़ी तो इलेक्ट्रिक है तो सब कुछ अच्छा ही है, पर इसकी बैटरी का एवरेज है वो सबसे कम है। 100 भी नहीं चल पाता, 100 किलोमीटर कम से कम रेंज होना चाहिए। कंपनी ने कितना बता के आपको ये गाड़ी? कंपनी ने 130 बता के दिया, और ये 80 से 90-95 चल पाती है, 96 भी नहीं चलती। इसके अलावा कुछ और परेशानी इसके अंदर है? इसके अंदर और कोई परेशानी नहीं है, बाकी सब कुछ बेस्ट है, सिर्फ बैटरी का समस्या है। और कंपनी यही कह रही है मैं अप्रूवल करा रहा हूँ, अभी तक अप्रूवल ही नहीं हुआ। 3 महीने गाड़ी लाए हो गया। बिल्कुल A1 कंपनी को अपनी इन गाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए और इसकी जो रेंज है वो बढ़ानी चाहिए, जिससे कि ड्राइवर अच्छा पैसा कमा सके, पूरा दिन गाड़ी चला सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब आपके सामने जो पेश है वो है ग्रे वॉल की गाड़ी। ये रहा ग्रे वॉल का लोगो। तो सर आप इस गाड़ी को चलाते हैं? हाँ जी। इसको कितने दिन से आप इस गाड़ी को चला रहे ये हैं? जब से निकल के आई है शुरू से ही चला रहा हूँ जी। लगभग कितना समय हो गया? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं। इस गाड़ी में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक नजर आई है? इसका एवरेज कम है। कितना एवरेज देती है ये गाड़ी? एवरेज ये नेहरू प्लेस के 6 चक्कर मारती है, 6 से ज्यादा नहीं मार 6 पाती। चक्कर में कितने किलोमीटर हो जाता है? ये कितना किलोमीटर है अपना? 70-72 70-72 किलोमीटर की ये पूरे दिन में ये रेंज देती है, बैटरी खत्म हो जाती है। हाँ जी। कंपनी ने कितनी रेंज बताकर ये गाड़ी आपको? 120। यानी कि यहाँ पर ये जो ग्रे वॉल कंपनी की गाड़ी है, यहाँ पे ड्राइवरों को कहीं ना कहीं धोखा दे रही है। ये इसकी जो बैटरी है वो बहुत ही कम चलती है, यानी कि 120 की रेंज बताकर बेची गई गाड़ी आज 70 किलोमीटर की रेंज ये दे पा रही है। ड्राइवर इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये कमा नहीं पा रहे हैं, बार बार इनको गाड़ी को चार्ज करना पड़ रहा है। इसी से ये इस कंपनी से भी नाराज़ हो चुके हैं। देखिए, जैसा कि ड्राइवर ने बताया है कि ये गाड़ी समस्या है। कंपनी ने हमें बोला था कि 120 एक चार्जिंग पे 120 किलोमीटर चलेगी, लेकिन मेरा मानना है कंपनी जो बताती है ऐसा होता नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये 70 चल रही है बस पूरे दिन, एक चार्जिंग पे 70। उसके बाद 4 घंटे फिर ख़राब करने पड़ते हैं, 4 से 5 घंटे, उसके बाद भी चार्ज करके फिर दूसरी बार वो करना पड़ता है। और सर्विस के नाम पे भी 0 है। अगर सर्विस भी कराने गए तो हर चीज़ के वो पैसे ले रहे हैं। पैसे ले अच्छी बात है, लेकिन सर्विस तो फ्री होती है, सर्विस के भी पैसे उसमें ऐड करके दे रहे हैं। तो कुल मिला के इनकी सर्विसेज बिल्कुल भी बेकार है। बहुत ही ख़राब कंपनी की गाड़ी है ये। कंपनी से हम अपील करते हैं, कम से कम 120 बोला है, 90 का मुझे माइलेज दे के दिखा दे बस। मैं नहीं कहता हूँ कि 120 बोला तो 120 ही चले। 120 दाल में नमक चलता, लेकिन नमक में दाल नहीं चलता। साथियों, अब हमारे सामने है थुकराल कंपनी की ये इलेक्ट्रिक ऑटो, जो कि 6+1 है। हमारे साथ इस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर भी मौजूद हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सोनू। सोनू। आप थोड़ा सा बाहर आएंगे। आप इस गाड़ी को कितने समय से चला रहे हैं? सर तो काफ़ी मेरे को करीब
3 महीने हो गए चलाते। 3 महीने हो गए। 3 महीने में आपको इस गाड़ी के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? सर दिक्कत कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वो टायरों की आती है। वो 300 रुपये भाड़ा खर्च करता हूँ, कोई भी कर सकता है। 4.5-5 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, 200-300 कोई भी खर्च कर सकता है। जो रेंज कंपनी ने बता के दी थी, क्या वो ये गाड़ी उतना रेंज दे रही है? बल्कि उससे ज़्यादा बेटर दे रही है। उससे ज़्यादा दे रही है। तो भाई अब हमारे सामने है एका कंपनी की गाड़ी, जो गाड़ी दिल्ली में काफ़ी चर्चित हुई थी, वही गाड़ी आज हमारे सामने है। देखने में बिल्कुल कार जैसी लुक में ये गाड़ी आती है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये गाड़ी कंपनी ने बनाई है, एका कंपनी की। आज हमारे सामने ये गाड़ी है और चलाने वाले जो इसके चालक हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। धर्मवीर सिंह। आप इस एका कंपनी की गाड़ी को कितने समय से चला रहे हैं? इसे 6 दिन हो गए आज। 6 दिन हो गए, यानी कि आपने नई ली है। 6 दिन में आपने इस गाड़ी के अंदर कोई कमी देखी है या इसके अंदर कोई अच्छाई देखी है, वो बता सकते हैं? कमी तो कुछ नहीं है, खैर पैसेंजर जब बैठता है ना तो वो कहता कि हाँ ये गाड़ी है कुछ, मतलब सवारी को कंफर्ट महसूस होता है। फील उसे ऐसा होता है जैसे हम कार में जा रहे हैं। कार में बैठे हैं, यानी कि कार जैसी कंफर्ट ये गाड़ी देती है। और रेंज की बात करें तो ये कितनी रेंज दे देती है? वैसे कंपनी कहती है 170, मगर ये 140 चलती है। 140 ये चल जाती है। पूरे दिन ना इसकी बैटरी ड्राइवर फूंक नहीं सकता। यानी कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है कमाई के मामले में और कंफर्ट के मामले में, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। तो आप और चालकों से क्या कहना चाहेंगे, अगर वो ये गाड़ी 6+1 है ये गाड़ी? हाँ जी 6+1। अगर कोई लेना चाहता है 6+1, तो अभी हमने ड्राइवरों को थुकराल की भी दिखाई है, A1 की भी दिखाई है, इवको की भी दिखाई है, तो अब ये एका की है। आप क्या कहना चाहेंगे चालकों को, इन सब कंपनियों में और इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है, ये गाड़ी 4 लाख रुपए की है, ये 6.5 लाख रुपए की गाड़ी है। काफ़ी महंगी भी है ये। हाँ, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। गाड़ियाँ तो खैर सारी चलेंगी, जो रोड पे आएंगी वो सारी चलेंगी। तो अब हमारे सामने इस गाड़ी में बैठने वाले पैसेंजर है, जो कि इस गाड़ी में बैठकर रोज़ सफ़र करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस गाड़ी में कितना उनको कंफर्ट लगता है, पहले जो गाड़ियाँ थी उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले अपना नाम बताइए मैम। क्या है? सपना। आप रोज़ इन ग्रामीण सेवा का सफ़र करती हैं? हाँ जी बिल्कुल। जो पहले गाड़ियाँ हुआ करती थी CNG की, आपने देखा होगा काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ थी और वो चलते समय काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती थी। उन गाड़ियों में आप सफ़र करती थी और आज इन गाड़ियों में सफ़र करती हैं, आपको दोनों में कितना फ़र्क नज़र आता है? पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है ये वाली गाड़ी ग्रामीण सेवा, क्योंकि पहले जिसमें हम ट्रैवल करते थे तो उसमें क्या था ना, बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी गैस की। बट क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इसमें हमें कोई स्मेल नहीं आती है। सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये 4 लोग ट्रैवल करके लेके जाते हैं, तो उस वाली गाड़ी में हम पहले नहीं एडजस्ट हो पाते थे, बट इसमें हम इजीली बैठ पाते हैं। और होपफुली कि और ज़्यादा जो गवर्नमेंट है या और ज़्यादा निकाले और वो वाली जो पुरानी गाड़ियाँ हैं CNG वाली वो बंद करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।